जय फुंगणी माता की। हेलो फ्रेंड्स, ये लड़कियां आज दरबार में आई थी और इनकी मम्मी भी आई हैं। ये दोनों सिस्टर्स हैं। तो ये लड़कियां इनको माता जो हमारी लोकल कुल्लू की भाषा है वो इन्हें नहीं आती है समझ। तो इन्होंने कहा कि आप हमें समझाना। तो ये बैठी थी तो माता ने इसकी पोल खोल दी। बोला कि तुम जो हो अपने फ्रेंड से बात करती हो और बोला और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है तुम बोला तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोला गुस्सा आता है और उसको ब्लॉक करके रखती है बोला। और ब्लॉक करती है बोला उसके बाद अपने आप ही खोल देती है, मतलब ब्लॉक अनब्लॉक कर देती है। तो ये लड़की हंस रही थी। हाँ बोला मैं सच में ऐसे ही करती हूँ। बोला मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब ये लड़ती रहती है उसके साथ। तो इसे इसकी पूरी पोल खोल रहे थे आज माता जी। और उसके बोला ये बोला बचपन में पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी और अब जो है इसे अब ये पढ़ती नहीं है। जब भी किताबें खोलती है तो ये बोला जमाइयाँ मार रही होती है या सिर दर्द का बहाना बनाती है। तो माता इसको बहुत कुछ, मतलब माता इसके सब कुछ बता रही थी। तो मैंने पूछा इनसे कि क्या तुम ये सब यही सब हुआ है? बोला हाँ माता ने। तो मैंने कहा कुछ और पूछना है? बोला नहीं माता नहीं, यहाँ पर हमारी सब कुछ बता दिया है जो हम मन में सोच कर लाए थे। माता ने वो सब कुछ बता दिया है। और उसके बाद इसे कहा कि तू चिंता मत कर, तुम्हारी शादी वहीं पे ही होगी। पर बोला मन की ये बहुत अच्छी है, मन की बहुत साफ़ है, सबकी मदद करती है। और फिर इसकी दूसरी सिस्टर को बोल रहे थे कि ये जो है बहुत शरीफ लड़की है, ये लड़ती नहीं है। ये भी अपने फ्रेंड के साथ बात करते पर लड़ती बहुत कम है। ये दोनों बहनें बोला ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती हैं ये दोनों। और फिर अभी माता जो है ना बता रही थी कि अभी 12:38 हुए। बोला तेरे माथे में लिखा है, फोरहेड में लिखा है कि इस वक्त जो है 12:38 हुए। तो हमने सबने मोबाइल निकाले तो सच में 12:38 हुए थे। तो इस दूसरी लड़की को बता रहे थे कि ये लड़की शरीफ है, बोला ये लड़ती नहीं है। पर आपस में ये दोनों बहनें बोला बहुत ज़्यादा लड़ती रहती हैं। और बोला ये दूसरी ये तो बोला ब्लॉक करती है और अपने आप ही खोलती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और करती है। तो उस दूसरी को कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी है। तो इनकी माँ कह रही थी हाँ जी आपस में ये बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। तो मैंने इनसे कहा कि तुमने कुछ और पूछना तो नहीं? बोला नहीं, हमारा जो भी हमारे मन में था वो सारा माता ने बता दिया है। और माता ने इनको खूब सारा आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि कन्याओं को देखकर माता वैसे ही खुश रहती है। और माता दूसरी इसकी बड़ी सिस्टर को कह रही थी कि तुम्हारे जो पीठ में दर्द होती है, बोला पीठ दर्द तुम्हारे जो है वो सफ़ेद पानी चलता है। माता ने कहा कि धात है तुम्हें, तो वो सफ़ेद पानी को हम कहते हैं। तो उस माता ने कहा वो बहुत ख़राब चीज़ है, तो उससे जो है हड्डियाँ गलती है, वो अच्छी बीमारी नहीं है। तो माता ने कहा कि मैं यहाँ पे उसकी दवाई भी बनाती हूँ जड़ी बूटियों से। तो मैं शुक्रवार और मंगलवार को आपको वो दवाइयाँ दे दूँगी, मैं बना कर रखूँगी और मुझसे ले लेना। और इसे समझा रहे थे कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे जो है हड्डियाँ गलती हैं और इससे जो है पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसको अभी मैं दवाई दूँगी तो आप जो है जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो जिसको भी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है या हो रही है जो भी है, तो वो जो है इस माता के दरबार में आ सकता है, वो माता से जो है दवाई भी ले सकता है। तो ये लड़कियां जो है ना इतनी सेटिस्फाइड हो गई। बोला माता ने जो भी मैंने मन में जो भी बातें सोची थी हमने ना वो सब पूरी हो गई है। बोला माता ने सब कुछ बता दिया है, हम सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि तू पहले पढ़ाई कर, बहुत और तेरी नौकरी है, बोला तेरे को तू नौकरी लग जाएगी और उसके बाद शादी करना। और समझा रहे थे कि लड़ाई कम किया कर, गुस्सा भी कम किया कर, ऐसे ऐसे माता इसे समझा रही थी। तो दवाई लेने के लिए भी इन्हें शुक्रवार को आने को कहा है। तो इस तरह जिसे भी प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी भी माता देती है, हड्डियों की, मतलब माता रानी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देती है। जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे मतलब जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं गुरुदेवता जी। माता उन्हें बोलती है कि ये वाली जड़ी बूटियाँ हैं वो लेकर आओ। और उसके बाद जो है मामा जी गुरुदेवता जी दवाइयाँ बनाते हैं और सभी को जो है सभी भक्तों को शुक्रवार को देते हैं जिसको जो बीमारी है। तो इस तरह से ये लड़कियां ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई हैं। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।